हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपके पास नीट और जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल तरीके से और शॉर्ट ट्रिक से बताने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो आपकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड स्पीड को इनहेंस करेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें कहा गया है A particle start its motion from rest under the action of constant force. Constant force अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो भी कांस्टेंट ही होगा। एंड बॉडी में कहा गया इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। If the distance covered in the first 10 second is s1, then the covered in the first 20 second क्या होगा? तो देखिए, अगर हम फर्स्ट 10 सेकेंड में S1 ट्रैवल करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा S1 हो गया है हाफ इंटू ए इंटू 10 का होल स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। और कहते हैं 20 सेकेंड में अगर हम S2 ट्रैवल करते हैं तो ये आपके पास हो गया हाफ ए इंटू 20 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन S1 एंड S2। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें आपस में S1 और S2 को, तो हाफ कैंसिल आउट होगा, ए कैंसिल आउट होगा, 10 और 20 का होल स्क्वायर का रेशियो बनके 1/4 आएगा। सो यू कैन राइट एज S2 इज कमिंग एज 4 टाइम्स ऑफ S1। दूसरा, अगर हम इस क्वेश्चन को गैलीलियो रेशियो से करें तो गैलीलियो रेशियो हमें ये कहता है कि अगर ये बॉडी किसी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इनिशियल वेलोसिटी 0 से ट्रैवल करती है तो फर्स्ट 10 सेकेंड में अगर ये s ट्रैवल करती है तो इक्वली टाइम में अगले 10 सेकेंड में ये 3s ट्रैवल करेगी। तो इसका मतलब टोटल मिला के 4s ट्रैवल करेगी। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second. तो अभी कह सकते हैं let's say initial velocity is 10 meter per second. Next velocity is 20 meter per second. And in travel, a distance is equals to 135 meter. तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये 135 मीटर कितने टाइम में ट्रैवल हुई है। तो देखिए, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की एक फॉर्म होती है u प्लस वी बाई टू इंटू टी, जहां पे s की वैल्यू 135 है, u की वैल्यू 10 हो गई, v की वैल्यू 20 हो गई, डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम करें। 20 प्लस 10 इज 30, 30 बाई 2 इज 15, 135 इंटू टी। नाउ द टाइम इज equals to 135 divided by 15. You can just write as the answer is 9 seconds. The option number 4 is the right answer. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज दिस वन। इन द थर्ड सेकंड क्या होगा। क्वेश्चन ने इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दी है, एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया गया है, और कहा गया थर्ड सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो इसके लिए हमें एक nth सेकंड का फॉर्मूला लगाना होता है, जो कि हमारे पास होता है u प्लस हाफ ए 2n minus 1. Initially it start from the 0 plus half. Acceleration is given as 4/3. 2 into third second minus 1. इसको हमने इससे कट किया, ये 2 हो गया, ये आ गया 2/3. 2 into 3 6, 6 minus 1 is 5. So we can just answer is equals to 10/3 meter. Option number 3 is the right answer. Two bodies A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from height 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of time taken by them to reach the ground क्या होगा। अगर किसी भी बॉडी को किसी भी हाइट से ड्रॉप करा जाए तो उसको टाइम टेकन टू रीच एट द ग्राउंड का फॉर्मूला होता है √2h/g। अब क्वेश्चन ने एक बॉडी को 16 मीटर से और दूसरी बॉडी को 25 मीटर से ड्रॉप किया है, तो हम ऐसा कह सकते हैं इसका टाइम h के √, के प्रोपोर्शनल होगा। तो फर्स्ट बॉडी का टाइम और सेकेंड बॉडी के टाइम का जो रेशियो आएगा
वो H1 और H2 के रेशो के अंडर रूट के बराबर होगा। तो ये हमारा 16 मीटर है और ये हमारा 25 मीटर है, तो वी कैन जस्ट राइट और आंसर इज इक्वल्स टू 4/5 विच कम्स इन द ऑप्शन नंबर 4। A man throws ball with the same speed vertically upward, one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of throw so that the more than 2 balls are in the sky? So what the question is saying, a man is standing here which throws a ball upward on the ground. He is standing on the ground. एक बॉल को ऊपर थ्रो करता है, लेट्स से t इक्वल टू 0 पे थ्रो करता है। अगली बॉल t इक्वल टू 2 सेकेंड पे थ्रो करेगा, उसके अगली बॉल को t इक्वल टू 4 सेकेंड पे थ्रो करेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब हम ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो बार बार 19.6 आ रहा है। मान लीजिए बॉडी को 19.6 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दे, मान लीजिए, तो उसको टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो अगर हम चेक करें तो टॉप तक पहुंचने वाले टाइम का फॉर्मूला होता है U/G, जो कि आपके पास आ रहा है 19.6 डिवाइड बाय 9.8 का मतलब हो गया 2 सेकेंड। तो इसका मतलब जब फर्स्ट बॉल सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगी तो सेकेंड बॉल को थ्रो कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इस बॉल ने 2 मीटर पर सेकेंड जाने में लिया है तो आने में भी 2 सेकेंड लिया होगा, तो इसका मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2 + 2 करा जाए तो 4 सेकेंड हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट बॉल 4 सेकेंड में उस पर्सन के हैंड में आ जाएगी और 4 सेकेंड पे अगली बॉल को थ्रो करेगा। तो देखिए, फर्स्ट बॉल को थ्रो किया, फिर सेकेंड बॉल को थ्रो किया, थर्ड बॉल को थ्रो करने वाला है, लेकिन फर्स्ट बॉल वापस उसके हाथ में आ चुकी है। तो इसका मतलब हवा में सिर्फ एक तो 2 सेकेंड वाली रहेगी और एक 4 सेकेंड वाली रहेगी। तो इसका मतलब 19.6 मीटर पर सेकेंड से तो थ्रो नहीं करना, क्योंकि उसने कहा है कि 3 बॉल हवा में होनी चाहिए, 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए वो कोशिश हम करते हैं कि हम लोग 19 मीटर पर सेकेंड से थोड़ा सा ज्यादा वेलोसिटी को यूज करें ताकि ये बॉल इसके हाथ में 4 सेकेंड के बाद में आए, और जब 4 सेकेंड में बॉल थ्रो करी जाए तो फर्स्ट, सेकेंड और एज वेल एज थर्ड बॉल तीनों एयर में ही रहे। तो आंसर है मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ एसेंट क्या होगा। तो ऐसे समझेंगे, ग्राउंड है हमारे पास, इस ग्राउंड से हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया है किसी वेलोसिटी से, हमें नहीं पता किस वेलोसिटी से थ्रो किया, और इसने टॉप पे आके कहीं पे अपने आप को स्टॉप कर लेना है। तो ये टॉप पे जाके ये बॉल जो है ऊपर जाके रुक जाएगी। अब कहते हैं इसके जाने के जो लास्ट t सेकंड थे, उस t सेकंड्स के अंदर इस बॉडी ने कितना हाइट ट्रैवल किया है ये हमें पता करके बताना है। ये क्या है हमारे पास, लास्ट t सेकंड ऑफ एसेंट ऊपर जाने के। अब देखिए, हमें ये नहीं पता कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, बस क्या है कि जाने के लास्ट अगर t सेकंड ले लिए जाए तो उन t सेकंड के अंदर हम कितनी हाइट ट्रैवल करेंगे। तो देखिए, जाने की जो मोशन होती है और आने की जो मोशन होती है वो एक दूसरे के सिमेट्रिक होता है। बॉडी जिस तरह से जाती है उसी बॉडी तरह से वापस आती है। तो अगर इसे लास्ट t सेकंड जाने के लिए है तो आप इसके फर्स्ट t सेकंड आने के लिए लीजिए। तो जितना लास्ट t सेकंड जाने में वो डिस्टेंस कवर अप करेगा उतना ये फर्स्ट t सेकंड आने में कवर अप करेगा, जो कि एक तरह से हमारा ड्रॉप का केस बन जाएगा, ड्रॉपिंग ऑफ बॉडी। तो ड्रॉपिंग ऑफ बॉडी फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, और हमें पता करना है t सेकंड में कितना नीचे आई, तो हम कहते हैं h इज इक्वल्स टू, u तो 0 है तो हाफ GT2 ये बॉडी नीचे आ गई। तो इसने हाफ GT2 अगर नीचे आई है तो हाफ GT2 ही ऊपर गई होगी, इस वजह से फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हेन द स्टोन इज एट द हाइट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब ऐसे समझें, ये हमारे पास टोटल हाइट है जो हमने कवर अप करनी है। यहां पे इसकी आधी हाइट आ गई है, यहां पे इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। कब दी गई है, जब इसने हाफ हाइट कवर अप करी है। तो इसका मतलब बच कितनी गई है, हाफ हाइट बच गई है।
तो पूछा गया व्हाट इज अ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, क्या होगा। तो हम ऐसे करते हैं कि हम लोग ना इस कैलकुलेशन को ए से बी और बी से सी बना लेते हैं, जहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है, और हम सिर्फ बी से लेके सी तक की बात करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि इसकी मोशन ग्रेविटी के अगेंस्ट है। देखिए सी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई है, यू पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 10 थी, -2, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और हमें h की जगह पे h/2 लेना है, क्योंकि इसने अपनी हाइट का आधा ही ट्रैवल किया है, तो इसको हम h/2 लिखते हैं, कैपिटल H/2, तो कैपिटल H/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास हो गया 10h इज इक्वल्स टू 100। तो वी कैन राइट एज टोटल हाइट कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल्स टू 10 मीटर। If a car at rest accelerate uniformly to a speed of 144 km per hour in 20 seconds, 144 किलोमीटर पर आवर को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, जो भी वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकेंड में दी गई है, किलोमीटर पर आवर में दी गई है, उसको 5/18 से मल्टीपल करें, ताकि ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए, जो कि आ रही है हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें दिया गया है 20 सेकेंड। इनिशियली दिया गया इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब क्वेश्चन फिर से देखें, इफ ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ, इसने कितना डिस्टेंस कवर अप करा है। तो हमने आपको पहले भी बताया कि हमारा एस का एक बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला होता है जो कैलकुलेशन को कम करता है अगर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हैं। तो हमने इनिशियली स्टार्ट किया 0 से, बाद में वेलोसिटी 40 हो गई, डिवाइड बाय 2, और टाइम हमारा लगा है 20। सो दिस इज कमिंग एज 20 मल्टीप्लाई बाय 20, यू कैन जस्ट राइट एज 400 मीटर डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। If a ball is thrown vertically upward with the velocity 40 meter per second, then velocity of ball after 2 seconds will be। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए हम जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हमारी वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है। हमने 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया, जी की वैल्यू 10 है और 2 सेकेंड बाद बताना है, तो आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारी वेलोसिटी सेकेंड ऑप्शन में हमें मिल रही है। A body is dropped from a height h with initial velocity 0. It strike the ground with the velocity 3 meter per second. Again क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 क्वेश्चंस मिलके बने हैं। ये समझे, 2 मैंने सेम हाइट के बनाए। ये कहते हैं बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, यहां से हमने बॉडी को ड्रॉप किया और h हाइट से ड्रॉप किया, और ये बॉडी यहां पे जाके 3 मीटर पर सेकेंड से जाके स्ट्राइक कर लेती है। अगेन क्वेश्चन कहता है अनदर बॉडी ऑफ सेम मास ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट h विद इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। इस बॉडी को अब यहां पे थ्रो किया गया है 4 मीटर पर सेकेंड से। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल मास विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यहां पे हमें पता करके बताना है कि किस वेलोसिटी से यहां पे रीच करता है। देखिए दोनों सेम हाइट देने का रीजन ये था कि आप फर्स्ट हाइट से एक इक्वेशन कैलकुलेट करें और इस इक्वेशन को सेकेंड वाले पार्ट में यूज करें। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट ड्रॉप का होने की वजह से आप लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, जहां पे v स्क्वायर की जगह पे 9 आ गया क्योंकि v की वैल्यू 3 है, तो 2gh की वैल्यू हम 9 कह सकते हैं यहां पे, और इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में चले तो हमने इनिशियली इसको 4 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया था, तो u स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस 2gh, तो हमने यहां फॉर्मूला लगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। 4 स्क्वायर 16 हो गया, और 2gh की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से देखा जाए तो 9 हो गया। 16 प्लस 9 25 हो गया, तो जिसकी वजह से v2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से जाके ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली जाके स्ट्राइक करेगी।
Three different object of mass m1, m2 and m3 are allowed to fall from rest from the same point O. मतलब क्वेश्चन हमारे पास कहता है h सेम है, u भी सेम है, j भी सेम है. तो नेक्स्ट कहता है द स्पीड ऑफ द थ्री ऑब्जेक्ट रीचिंग द ग्राउंड विल बी इन द रेशो. देखिए जब किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है ना तो v का फॉर्मूला होता है √2gh. क्वेश्चन में g सेम है, h सेम है, 2 सेम है, तो रेशो फिर हमारे पास 1:1:1 आएगा क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता. The water drops falls at a regular interval from a tap of 5 meter above the ground. ऐसे समझें कि हमने ना एक टैप बनानी है यहां पे, जो कि ग्राउंड से कुछ 5 मीटर हाइट पे है. आगे बढ़ें. The third drop is leaving the tap. Third drop is leaving the tap at an instant when the first drop touches the ground. First drop touches the ground, तो इसका मतलब बीच में कहीं पे हमारे पास second drop आ जाएगी. How far above the ground is the second drop at that instant? Second drop ground से कितना ऊंचा होगा ये हमें पता करके बताना है. ठीक है. देखो जब हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि वाटर ड्रॉप रेगुलर इंटरवल पे आ रहे हैं तो इसका मतलब हर किसी दो ड्रॉप के बीच का जो टाइम है वो सेम है. अगर टाइम इंटरवल अगर हमें सेम दिया जाता है और इनिशियल फ्रॉम 0 से मूवमेंट होता है तो हम यहां पे गैलीलियो रेशो लगा सकते हैं. गैलीलियो रेशो ये कहता है कि अगर आपने फर्स्ट डिस्टेंस x ट्रैवल करी है तो अगली डिस्टेंस फिर 3x ट्रैवल करी होगी अगर टाइम इंटरवल सेम है तो इसका मतलब x और अगर हम 3x को ऐड करेंगे तो टोटल हमारी हाइट जो है वाटर टैप की 5 मीटर आएगी, जिसकी वजह से x की वैल्यू आएगी 5/4 मीटर मींस 1.25 मीटर. ये x की वैल्यू है. अब हमने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड. और जो आप डायग्राम से देखें तो उसको हमने h लिखा है और h के सामने हमने 3x लिखा है, तो ये हो गया 3 into 1.25, so you can just write as that is 3.75 meter which comes in the option number 3. तो वाटर ड्रॉप, मार्बल ड्रॉप, स्टोन ड्रॉप्स के क्वेश्चन ऐसे कभी भी आपके पास आते हैं तो आप गैलीलियो रेशियो से ट्राई करें और ऊपर से गैलीलियो रेशियो लिखना स्टार्ट करें जो कि 1:357 के रेशियो में जाएगा. A body is thrown vertically upward from the ground. It reaches the maximum height of 20 meter in 5 seconds. After what time it will reach the ground from its maximum height position? देखिए ये कहता है एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया जो कि अपनी मैक्सिमम हाइट 20 मीटर पे 5 सेकंड में पहुंच गई है. After what time it will reach the ground from its maximum height position? देखो अगर किसी बॉडी को ऊपर थ्रो किया है और ऊपर जाने में इसने 5 सेकंड लिया है तो इसने वापस आने में भी 5 सेकंड ही लिया होगा. तो आंसर इज 5 सेकंड. तो जाने का जो टाइम होता है इसे हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, वही हमारा टाइम ऑफ डिसेंट होता है. तो इसका आंसर हमारा 5 सेकंड है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर. अब इस वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं. नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. इसमें हम और स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे. आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू सो मच.